कि इस इलेक्शन से पहले काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि आप किसको समझते हैं कि वो अमेरिका का अगला सदर या बनेगा या बनेगी। और इस दफा मैं हमेशा ये कहता था कि देखो, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो ये मुकाबला है ये बहुत ही करीब है। इन द सेंस कि हर वो चीज जो आप कह सकते हैं कि एक कैंडिडेट के हक में जाएगी, तो दूसरे कैंडिडेट के पास एक और ऐसी चीज है, एक और ऐसा इशू है, वोट को दूसरी तरफ भी स्विंग कर सकता है। सो इन दैट सेंस जो ट्रम्प का जीतना है, उससे एक दफा फिर ये जाहिर होता है कि जो पोलिंग थी, जो बेसिकली एक डेड हीट दिखा रही थी या कामला हैरिस को एक स्लाइट लीड दे रही थी ओवरऑल, वो फिर से जो है जैसे कि 2016 में इनएक्यूरेट साबित हुई, दोबारा फिर जो है वो इनएक्यूरेट साबित हुई। सो ये एक बात क्लियर है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा शायद कि हम डेमोक्रेट्स को वोट डालेंगे, या नहीं जवाब दिया कि हम किसको वोट डालेंगे, और उन्होंने जाकर जो है ट्रंप को वोट डाला। अब बात यह होती है कि ट्रंप को वोट क्यों डाला, और इसको अगेन समझने के लिए थोड़ा सा जो डेमोक्रेटिक पार्टी का क्राइसिस है इन वे, उसको समझना चाहिए। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका जो सुनहरा दौर है बेसिकली, वो 1930s 1940s का दौर है, एफडीआर का न्यू डील। और डेमोक्रेटिक पार्टी बिल्कुल सच्चाई से ये दावा करती है कि जो अमेरिका में जो वेलफेयर स्टेट है, जो अवाम की खुशहाली का हमने जितने हमने मंसूबे किए हैं और किसी भी जमात ने नहीं किए। 1960s में हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से फिर एक और लेयर ऐड हुआ अमेरिका में एज फार एज वेलफेयर एंड द सोशल डेवलपमेंट वाज कंसर्न। सो जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी का शायद सेल्फ इमेज है, वो ये है कि हम पार्टी हैं ऑफ प्रोग्रेस, हम आगे बढ़ने वाली पार्टी हैं, हम अमेरिका को एक बेहतर माशरा बनाने की सखावत रखते हैं। रिपब्लिकन्स हैं, वो अमीर लोगों की पार्टी है, वो बड़े सरमायादारों की पार्टी है, वो उन लोगों की पार्टी है जो बेसिकली समझते हैं कि सबसे अच्छी हुकूमत वही होती है जो सबसे कम गवर्न करने की कोशिश करे और एसेंशली लोगों को अपने हाल पे छोड़ दे। और ठीक है, डिफेंस डिफेंस इस तरह की दो तीन काम जरूरी हैं जो उसको करना चाहिए, बट बियॉन्ड दैट बेसिकली ज्यादा उसको कुछ नहीं करना चाहिए। कि हुकूमत का काम नहीं है कि आप लोगों को जा जाकर एम्पावरमेंट दें, अफर्मेटिव एक्शन करें, लोगों की जो है एज दे सी इट, लोगों की सेहत में या रिहाइश की चॉइस में, इस तरह की चीज़ों में स्टेट पॉलिसी के जरिए आप मुदाखलत करें। अब जो एक मज़ेदार चीज़ हुई है वो ये है कि 1980s की दहाई में जब रेगन साहब सदर थे, तो जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने अपनी जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी। और उसकी पीछे उनकी अपनी रीजनिंग ये थी कि रेगन बहुत बड़े मैंडेट के साथ हारा, इन टर्म्स ऑफ जीता, इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। कार्टर के साथ बहुत बुरा हुआ। जो 70s में उनकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज थी और बाकी चीजें थी, उसकी वजह से भी जो है ये बात जो है आप समझें एक आम बात होगी सियासी जमातों में कि मार्केट फोर्सेस को ही हमने सामने रखकर काम चलाना है। तो 1990s में जब डेमोक्रेट्स की हुकूमत वापस आई, बिल क्लिंटन का जो जमाना था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तो नेफ्टा पास किया, और नेफ्टा की वजह से बहुत सारे जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स थे, सनतों में, कारखानों में जो नौकरियां थीं, वो अमेरिका से बाहर शिफ्ट हो गई। तो जो उनका वर्किंग क्लास था, लोअर मिडिल क्लास था, वो रस्ट बेल्ट में बेसिकली स्टक हो गया, जिसको अब हम रस्ट बेल्ट बोलते हैं। हम्म। दूसरी तरफ लेट 90s में जो डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने जो बैंकिंग और फाइनेंशियल रेगुलेशंस थी वो भी कमजोर कर दी। जो एफडीआर की ईरा से चली आ रही थी, उन्होंने उनको जो है काफी हद तक डाइल्यूट कर दिया।
और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी, यानी कि उनकी कंट्रीब्यूशन है 2007-8 की ग्रेट रिसेशन में। तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो एक किस्म की सॉफ्ट रिपब्लिकन पार्टी बन गई, और जो वर्किंग क्लास है, जो आम आदमी है, आम शहरी है, उसके लिए उन्होंने भी काम करना एक लिहाज से छोड़ दिया। अब इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए अमेरिका में कल्चर वॉर्स का रिवाज शुरू हुआ कि आप और मैं जो है, कि अगर आप रिपब्लिकन है और मैं डेमोक्रेट हूं, हमने एक ही किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी करनी है, एक ही किस्म की ट्रेड पॉलिसी करनी है, एक ही किस्म की फॉरेन पॉलिसी करनी है। मगर आपस में लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, मैं कहूंगा कि जी आप बड़े रेसिस्ट हैं, आप मुझे कहेंगे कि तुम ओवर सेंसिटिव हो, मैं कहूंगा कि नहीं जी सबके प्रोनाउंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं कहूंगा लोगों के प्रोनाउंस भाड़ में जाएं। ठीक, सो एक इस तरह की जो कल्चर वॉर है वो शुरू होगी अमेरिका में। और उस कल्चर वॉर का नतीजा ये था कि अगर आप बेसिकली ये देखें कि जो वर्किंग क्लासेस हैं, इंक्लूडिंग अफ्रीकन अमेरिकन, इंक्लूडिंग लतीनो, इंक्लूडिंग अदर्स, वो डेमोक्रेट्स के शायद इकोनॉमिक या सोशल पॉलिसी से, उनको देखकर, जो पुराने जमाने की पॉलिसीज थी उनको देखकर शायद खुश हों, मगर कल्चरली या सोशली वो शायद कंजर्वेटिव्स के साथ ज्यादा अपने आप को सोचें कि हमारी जो सोच है इश्यूज के ऊपर, फैमिली के ऊपर, इस तरह की चीजों के ऊपर, वो शायद ज्यादा जो है ट्रेडिशनल किस्म की है। तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो बेसिकली आप समझें कि एक सफेद पोश तबके का जो नैरेटिव है वो जी। उसकी व्हीकल बन गई। और ट्रंप ने 2016 में क्या किया कि उसने जो कुछ इस कंसेंसस के की पॉइंट्स थे, जैसे कि फ्री ट्रेड थी, ओपन बॉर्डर्स थे, उसको इशू बनाकर रिपब्लिकन पार्टी पे पहले काबू किया और इलेक्शन भी जीता, फर्स्ट टाइम विदाउट पॉपुलर वोट मेजॉरिटी मगर इलेक्टोरल कॉलेज में, और इस दफा विथ बोथ पॉपुलर वोट एंड द इलेक्टोरल कॉलेज। सो व्हाट वी बेसिकली सी सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेंज थिंग कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो अब बातें कर रहे हैं कि हम टैरिफ्स बढ़ाएंगे, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आएंगे, हम अमेरिका को री इंडस्ट्रियलाइज करेंगे। और इस तरह की बातों से जो अमेरिका का एक, आप समझें, पिसा हुआ जो है वर्किंग क्लास है, वाइट वर्किंग क्लास है, मगर बाकी भी जो हैं, उनके लिए ये बातें ज्यादा अहम हैं एज कंपेयर टू जो कल्चरल या सोशल या इस तरह की जो चीजें जो हैं जिसके ऊपर जो डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। एक फाइनल चीज मैं कहता जाऊं कि जो यंगर वोट है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जाहिर है हमारे पास डेटा बाद में आएगा, ट्रेडिशनली यंगर वोट में डेमोक्रेट्स का एक एडवांटेज रहता है और रिपब्लिकन्स जो है दे टेंड टू हैव बिगर एडवांटेज इन ओल्डर डेमोग्राफिक्स। बट आई थिंक कि जो पिछले साल में जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी रही है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू गजा, उसने बहुत सारे वोटर्स को, यंगर वोटर्स को स्पेशली डिसइल्यूजन किया है। और हम्म। जो डेमोक्रेट्स थे वो बेसिकली रिलाय करते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ रेनबो कोalition जो है निकले इलेक्शन डे पर। और इस दफा अगर आप देखें कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनका बयानिया क्या था कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे, बेशक हमने जेनोसाइड करवाई है गजा में, मगर आप अगर हमें वोट नहीं देते तो जो दूसरा आ रहा है वो मुस्लिम बैन की बातें कर रहा है, वो जो है रेसिस्ट है, वो मिसोजिनिस्ट है, वो जो है बहुत सारे लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करेगा लोगों को। तो इसेंशली उन्होंने फियर मॉन्गरिंग की कि आप हमें वोट इसलिए दें कि ट्रम्प जो है वो बेसिकली ही इज द बोगी मैन, और हम जो है आपको इस कम से कम इस बोगी मैन से हम बचा लेंगे। सो देयर इज ए सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट इन अ सेंस। सो आई एम वेरी सॉरी कि मैंने बहुत ज्यादा वो नहीं नहीं, बैकग्राउंड, बहुत मैं नहीं, ये तफसील 1930s में। पर चला गया। वो हिस्टोरियन के साथ बात करने की यही जो है डाउन साइड होती है।